यहाँ भी स्वर्ग नरक है, ये भी बात सत्य है। उसको शास्त्र में भौम स्वर्ग और भौम नरक कहा गया है। स्वामी जी ने भी एक बार कहा था कि इस संसार में जो लोग दुख पा रहे हैं, रोगग्रस्त हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो एक प्रकार से वो नरक में ही हैं वो। लेकिन स्वर्ग नरक अलग लोक भी हैं। भौम पृथ्वी का तो अलग से भी नरक स्वर्ग हैं। अब उनका क्या पता, तो उसमें दो प्रमाण हैं जिनको हम इनकार नहीं कर सकते। पहला प्रमाण तो ये है कि इस मनुष्य शरीर में सुख भोगने की भी एक सीमा है और दुख भोगने की भी एक सीमा है। उस सीमा से अधिक अगर सुख मिल जाए या दुख मिल जाए तो शरीर मर जाएगा, रहेगा नहीं। हमने अंग्रेजों के समय मेरे पिताजी से एक बात सुनी थी। तो सेना में थे, तो जो सेना का एक अफसर था, तो उसमें कहा कि एक चपरासी को उसकी लॉटरी निकल गई। तो ये बात अफसर को मालूम पड़ गया, अंग्रेज अफसर था। उसको पता था कि अगर इसको तुरंत कह दिया जाए, बता दिया कि तेरी लॉटरी खुल गई, तो खुशी से मर जाएगा, सैनिक कर पाएगा। तो उसको चपरासी को ऑफिस में बुलाया, कुछ उस पर दोषारोपण किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। एक छड़ी लेके उसको पीटने लगा। उसको जब अच्छी तरह से पीट लिया, उसके बाद कहा कि तुझे पता है तेरी लॉटरी निकलेगी। अब उसको खुशी रहती, उसने सहन शक्ति आ गई ना, तो मरा नहीं वो। तो ये युक्ति थी अंग्रेज की। ऐसी सीमा से अधिक दुख भी भोगे तो शरीर मर जाएगा। मान लो एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी, तो उसको बड़े से बड़ा दंड क्या मिलेगा? फांसी की सजा। और एक व्यक्ति ने 50 व्यक्तियों की हत्या कर दी, एक ने 100 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उनको बड़े से बड़ा दंड क्या मिलेगा? वही फांसी की सजा। उसके अब ये तो है नहीं कि भी उसको 2 बार फांसी दी जाएगी या उसको 3-4 बार फांसी दी जाएगी। वो तो एक ही बार होनी, वो शरीर खत्म। तो दुख भोगने की भी शरीर की सीमा है। तो जब मनुष्य की सीमा से अधिक सुख भोगना पड़ता है या सीमा से अधिक दुख भोगना पड़ता है, उसके लिए वो स्वर्ग नरक लोक बनाए गए। सीमा से अधिक जितनी सीमा है इस शरीर में दुख भोगने की, उतनी वो इस शरीर में भोग लेगा। उसके आगे का जो सीमा से अधिक दुख है, उसके लिए फिर वो नरकों में, उन लोकों में जाता है। और उन लोकों में उसको जो शरीर मिलता है उसका नाम है यातना देह। यातना दे यानी यातना सहन करने के लिए वो शरीर है। उसको क्या कि उसको बार बार मारते हैं और फिर जिंदा हो जाता है। उसको तेल में पकोड़े जैसे तलते हैं, उसके बाद फिर वो जिंदा हो जाता है। तो मरता नहीं है लेकिन दुख पाता है। तो सीमा से अधिक सुख, सीमा से अधिक दुख और सुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक लोक हैं। तो अब तो ये सिद्ध हो गया, इसको कोई काट नहीं सकता। और दूसरा प्रमाण क्या है कि इस लोक में कई ऐसे हैं, और आजकल तो विशेष रूप से हैं, जिन्होंने पाप किया है लेकिन बच गए सरकार की दृष्टि से। और आजकल तो ये बहुत विशेष है। मेरी तो अपनी व्यक्तिगत धारणा है कि कोई भी अपराध कहीं होता है तो उसमें एक तो पुलिस का हाथ रहता है और एक किसी नेता का हाथ रहता है। तो जब पुलिस और नेता का हाथ हो तो अब उसको कौन दंड दे? तो अब उसको दंड कहाँ मिलेगा? प्रच्छन्न पापा नाम शास्त्रा वैवस्वतो यमः। शास्त्र में आया कि जो जिसने छुप कर पाप किया है, प्रकट नहीं हुआ पाप उसका, उसको सजा देने के लिए यमराज बैठे हैं तैयार। वहां पकड़ा जाएगा। यहां से भले बच जाए कि मेरे नेता मेरे पक्ष में है, पुलिस मेरे पक्ष में है, पसंद होता है कि चलो बच गए, लेकिन वहां यमराज बैठे हैं तैयार। आजकल तो विशेष रूप से आजकल तो क्या है, जो इतना सरकार का पतन हो चुका है कि कहीं कोई
हत्या आदि कोई अपराध होता है तो पुलिस अगर उसको अपराधी को नहीं पकड़ पाती तो उसके लिए जांच, ऊंची जांच की जाती है, जिसको सीबीआई कहते हैं, कि उसका काम है। वो उनके पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं, ऐसी ऐसी विद्या है कि वो अपराधी को पकड़ लेते हैं। लेकिन वर्तमान में जो शासन है, इसमें आपने जो समाचार अभी सुनते होंगे, देखते होंगे, उनको पता होगा कि कई ऐसे मृत्यु की हत्या के केस सीबीआई के पास गए, लेकिन उन्होंने भी पकड़ नहीं पाए हुए। तो एक सीबीआई अधिकारी की बात मैंने सुनी, उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं पकड़ पाते, हमें सब पता है किसने हत्या की, क्या सब पता है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर होता है कि इसको प्रकट नहीं करना, तब हम चुप रहे। तो ऊपर क्या होता है सब जानते हैं, ऊपर क्या होता है। अब वो सोचते हैं कि बच गए हम तो, लेकिन ये पता नहीं कि यमराज इंतजार कर रहे हैं डंडा लेके। प्रच्छन्न पापा नाम शास्ता वैवस्वतो यमः, ऐसे छुपे हुए जो पापी हैं उनके लिए नरक में बैठे हैं यमराज, धर्मराज। एक ऐसी दृष्टांत रूप से स्वामी जी से बात सुनी थी कि एक बाबा जी थे, त्यागी बाबा जी, पास में एक बड़ा थैला था, सब अपना सामान उसमें रखा हुआ था। कहीं बाहर, कहीं सड़क किनारे लेटे हुए थे। तो एक चोर ने सोचा कि बाबा के पास थैला है तो क्या बाबा जी को दक्षिणा खूब मिलती है, पैसा खूब होगा इनके पास में। वो उनका बैग लेके भाग गया। तो वो तो चोर उनका बैग लेके इस तरफ भागा और बाबा जी इस तरफ भागे। किस तरफ? शमशान की तरफ। शमशान घाट में जाके बैठ गए। लोगों ने कहा बाबा जी वो तो चोर तो लेके आपको भाग गया, आप चोर के पीछे भागना चाहिए आपको, यहाँ क्यों आ गए? तो बाबा जी बोले बच्चों बच के कहाँ जाएगा, आखिर में यहीं आएगा वो। जाएगा आखिर में यहीं आएगा। तो ऐसे ही कोई कितना अपराध करे छुप के और अपने को बड़ा समझदार मान ले कि बस मैं तो मेरा कुछ कर नहीं सकता, तो फिर प्रच्छन्न पापा नाम शास्ता व्यावसतो यमः, यमराज इंतजार कर रहे हैं उसके भी, आ जाओ। तो ये दो प्रमाण है, इसलिए से सिद्ध होता है कि स्वर्ग नरक लोक